दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर धर्म, सामाजिक न्याय और संविधान को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। उनके कुछ बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म छोड़ने की बात कही, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि वे अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और पुरानी कुरीतियों पर सवाल उठा रहे थे। इसलिए किसी भी वायरल क्लिप को देखने से पहले उनका पूरा संदर्भ समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी के बयान चर्चा में आए हो। इससे पहले भी उन्होंने धर्म, जाति और सामाजिक व्यवस्था पर कई बेबाक टिप्पणियां की है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं जय भीम। काहे को जय भीम कहते हो? बेचारा मर गए, ऐसा बच्चों ऐसी बातें कहा करते, लेकिन खाली आज नाम हम उनका लेते हैं। अगर इन्होंने कहा था कि जब तक उनके समर्थकों का कहना है कि वे संविधान से मिले समानता के अधिकार और सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, जबकि विरोधियों का आरोप है कि उनके बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है? एक तरफ धर्म और आस्था पर बहस हो रही है, दूसरी तरफ युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जीतन राम मांझी ने जो सवाल खड़ा किया, बड़े मंच से उन्होंने कहा कि दलितों पर उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, तो वह दलित इस हिंदू धर्म में क्यों बना रहते हैं? इस हिंदू धर्म को छोड़कर क्यों नहीं वह बौद्ध बन जाते? लेकिन एक दूसरा सवाल जीतन राम मांझी पर भी खड़ा होता है कि करनी और कथनी में अंतर होता है कि जब दूसरों को नसीहत देते हो तो पहले उस बात को खुद भी अमल में लाना चाहिए। क्या जीतन राम मांझी दलितों को जो दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन जाना चाहिए, सभी को बौद्धिस्ट बन जाना चाहिए, क्या वह खुद बौद्धिस्ट बनेंगे या वह केवल दूसरों को ही नसीहत देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसके नेतृत्व में कई दिनों से आंदोलन जारी है, इस आंदोलन में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा में कथित अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। इस आंदोलन को अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, एक तरफ नेता धर्म और समाज पर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश का युवा रोजगार, शिक्षा और न्याय जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। अभी मैंने इनसे पूछा, सर आप कहाँ से गए थे? बुलंदशहर से। मैंने बोला सर आप काम क्या करते? गन्ना उगाने का। पूरा झूठ बोल दिया और फिर बाद में बोला गैलरी दिखाइए, तो गैलरी दिखाने से डर रहे थे। फिर क्या, एक से औरत की फोटो थी उसमें, औरत की फोटो थी उसमें, सबने देखी, यहाँ पर हमने देखी, सीसीटीवी लगे हुए हैं। बिना कंसेंट के कैसे फोटो खींच? और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था, तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे हैं। कहते, मैंने कहा क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, हम तो बस प्रोटेस्ट में आए हुए। ऐसे चुप चुप कर, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो सर चुप कर क्यों कर रहे हो? तो अब मान नहीं खींचेंगे और क्या? और अभी नहीं, अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम? मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर रही है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ही ऑर्डर है लोगों की चुप चुप कर फोटो खींचने का। ये लाइव करिए हर जगह। ये सिर्फ अकेले नहीं, यहाँ पे बहुत सारे है ना। 2 दिन को मैंने खुद पकड़ा है। और देखिए आप भाग रहे। सोनम वांगचुक, जो कि पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन वह अनशन कर रहे हैं, यानी आमरण अनशन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की राजनीति को लोगों के असली मुद्दों यानी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और संविधान पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए? भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था चुनने, बदलने या किसी भी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही यह भी सभी धर्मों के सम्मान और समान अधिकारों की बात करता है। इसलिए किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले तथ्यों को समझना और पूरे बयान को सुनना जरूरी है, न कि केवल सोशल मीडिया पर वायरल कुछ सेकंड की क्लिप देखकर निष्कर्ष निकाल लेना।
और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इस बीजेपी को वोट देने का कारण 7 महीने क्लोज अरेस्ट में रहा, ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप? अब हमारा जूता ना दे, जूता ना दे, हमारा रोआ ना दे। हम कह रहे हैं हमारे साथ 1 लाख के करीब मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर हैं। हाँ। ठीक, मेरे भाई पर 1 करोड़ के करीब हैं। हम सब लोगों से यही कहेंगे, आप बीजेपी के विचारधाराओं पे जाओ और 2.5 लाख का अभी कर्ज पे जो घूम रहे हो, चिंता मत करो। अगर ये मोदी रह गया तो आने वालों का अभी नितिन नवीन का एक बयान 45 की कौन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आप चिंता कौन चड्डा है, चड्डी खोल दिए हम बिहारी हैं। ठीक है, जाके जो है डोकलाम में पीट के आए हैं चाइना वालों को। अब आप हमें बताइए, क्या नेताओं को धर्म जैसे संवेदनशील विषयों पर और अधिक जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए? क्या देश में धर्म की बहस से ज्यादा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? सही बात कर रही हूँ मैं, देश के गृह मंत्री के बारे में बात कर रही हूँ। देश मेरा है, मेरा देश है भाई, बिल्कुल तड़ी पा रहे हो। उनने गोधरा कांड में सबसे बड़ा हाथ रहा है भाई, उसका बिल्कुल तड़ी पा रहे हो। ठीक है, उसके क्या करा है उनके बेटों ने जो क्रिकेट अध्यक्ष बने? कौन सी सेवा? वो सेवा कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी सेवा? देश की कौन सी सेवा कर रहे तो आए हैं। सेवा तो किसी और गोदी मीडिया की सेवा हो रही है अच्छी से। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बहुजन हलचल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।